इंडिया इज ऑन द मून, इस शब्द को हमें सुनने के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन इसरो की कड़ी मेहनत की वजह से आज यह सच में हो गया है। चंद्रयान 3 ने आखिरकार चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कर ली और पूरी दुनिया हमको बधाई दे रही है। ये तो अभी शुरुआत है। चंद्रयान 3 से हम चांद पे एलियन को ढूंढेंगे, वहाँ पे रहने लायक वातावरण बनाएंगे और तो और नासा को भी हम फ्यूचर में मिशन में मदद करेंगे और यह सब केवल 14 दिन के अंदर होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त हो जो आपसे बोला हो कि ये सब इंडिया के बस का नहीं है, तो ये वीडियो उसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उसकी बोलती बंद होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे आपको बताते हैं। देखो दोस्तों, चांद पे जितना इम्पोर्टेंट पहुंचना था, उससे ज़्यादा ज़रूरी वहां होने वाला मिशन है। तो आखिर 14 दिन के अंदर क्या करने वाले हैं हमारे वैज्ञानिक, तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। इस मिशन को करने में 14 दिन ही क्यों लगेंगे, हम इससे ज़्यादा दिन तक क्यों नहीं मिशन चला सकते, तो हम बता दें कि चांद के साउथ पोल पे एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। इसके कारण वहाँ 14 दिन का ही दिन और 14 से 15 दिन का रात होता है। तो जब वहाँ दिन हुआ तभी ये लैंड हुआ, मतलब 14 से 15 दिन तक अपना काम करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मिल गया में का जादू को सिर्फ धूप चाहिए था। वैसे ही प्रज्ञान में भी बहुत से सोलर पैनल लगे हैं और विक्रम लैंडर पे भी लगे हैं, तो इसको भी धूप से ही पावर मिलेगी। लेकिन इसरो के वैज्ञानिक ये आशा करते हैं कि ये कुछ दिन और चलेगा, लेकिन यहाँ पे आशा शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि वो फिर चल पाएगा, क्योंकि इस मिशन को 14 दिन के लिए ही बनाया गया था। लेकिन जो लूना 25 क्रैश हो गया, उसमें कुछ ऐसा फ्यूचर सिस्टम था कि वो 1 साल तक चलता। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि लूना 25 वाला फ्यूचर हमारे चंद्रयान 3 में नहीं है। चंद्रयान 3 14 दिन में ही बहुत रिसर्च कर लेगा। वाटर, हीलियम 3 और ऐसी कई चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये मिशन हुआ ही क्यों है। तो चलो इस मिशन को अच्छी तरीके से हम समझ लें और ये जान जाए कि चंद्रयान 3 14 दिन में क्या क्या हमको बताने वाला है। चाहे हम किसी भी ग्रह या प्लेनेट पे हों, उसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उसके ऊपर बहुत रिसर्च करना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि हम उस जगह से पूरी तरह से अनजान हैं और यही कारण है कि हम चंद्रयान के नॉर्थ पोल पे उतरे हैं। जैसे कि भले हम पृथ्वी पर हैं, लेकिन पृथ्वी के साउथ पोल और नॉर्थ पोल की पूरी जानकारी हमें अभी तक नहीं पता। वहाँ पे भी कुछ ऐसे रहस्य है जिसके ऊपर खोज जारी है। वैसे ही चांद पे भी वैज्ञानिकों का मानना है कि वाटर है, वो बर्फ़ के रूप में है और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और इसी के बारे में हमको और जानकारी चाहिए। चांद के इस हिस्से में कभी भी सूर्य का प्रकाश नहीं जाता और ये ऐसा जगह है जहाँ करोड़ों साल से अंधेरा है
और करोड़ों साल तक अभी अंधेरा रहेगा। चांद पे पानी तो है, ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये उस हिस्से में है जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण वह पानी बर्फ में जम गया है और कई करोड़ साल तक जमा रह सकता है। आपको ये पता है कि पोल पे पानी है, ये पहली बार चंद्रयान-1 ने ही बताया था। ये फुटेज में आपको जो नीला दिखाई दे रहा है ये पानी है, जिसको चंद्रयान-1 ने 15 साल पहले ही बता दिया था और किसी कारण से सबको पता चला कि वहाँ पे पानी मौजूद है लेकिन जमा हुआ। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी चंद्रयान मिशन पे ऑर्बिटर होता है जो वहाँ पे घूमता रहता है, लैंडर होता है और रोवर होता है। तो जब ऑर्बिटर वहाँ पे घूमता है तो हमको वहाँ का डाटा मिलता रहता है। तो उसी ऑर्बिटर ने हमको ये फुटेज दिया, तो हमको पता चला कि वहाँ पानी जमा हुआ है और ये भी पता चला कि वहाँ का टेम्परेचर -150 डिग्री से लेके 200 डिग्री तक पहुँच जाता है। अब आप जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज करते हैं उसके अंदर सर्किट बोर्ड होता है, वैसे ही विक्रम के पैनल पे भी है, जो ठंड की वजह से विस्फोट या जल जाता है। इसी कारण से वो वहाँ पे 14 दिन के बाद काम नहीं करेगा। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि लैंडर साउथ पोल पे ही उतरा है जहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा है, तो सौर पैनल चार्ज कैसे हो रहे हैं। तो हम आपको ये बता दें कि ये नॉर्थ पोल के उस हिस्से में उतरा है जहाँ पर धूप का प्रकाश थोड़ा बहुत जाता है, जिसके कारण वहाँ पे वह चार्ज हो रहा है। इतना बड़ा मिशन है तो जाहिर सी बात है इसरो ने बहुत रिसर्च किया होगा और जो हमारा ऑर्बिटर 1 वहाँ घूम रहा है उसी के मदद से हमने इस जगह को चुना है जहाँ पे थोड़ा बहुत धूप है, जिससे हम उसे चार्ज कर कर इसे उस जगह पे ले जाएंगे जहाँ पूरी तरीके से अंधेरा है और लोगों का मानना है कि वहाँ पे एलियन है। तो हमें वहाँ पे जाने के बाद पता चल जाएगा कि वहाँ का वातावरण, टेम्परेचर, धूल, मिट्टी, ऑक्सीजन क्या कैसा है, ये वहाँ पे जाकर हमें 14 दिन तक यही बताएगा। हीलियम 3, इसको आप हल्के में मत लें क्योंकि ये एकदम सूर्य के कोप पे पाया जाता है और कोर से वो धरती और चांद के साथ कई प्लैनेट पे छोड़ा जाता है, लेकिन हमारी पृथ्वी के बाहरी कवच इसकी मदद करते हैं और पृथ्वी के अंदर इसे नहीं आने देते। अगर ये हमारी पृथ्वी पर आ जाता तो हम लोग यहाँ पे रहते ही नहीं, ये पृथ्वी पे कोई जीव रहता ही नहीं, क्योंकि इसकी ऊर्जा इतनी तेज होती है कि इससे पूरी पृथ्वी जल जाती। लेकिन जो इसके ऊपर एक कवच है वो हमें मदद करती है, लेकिन ये कवच चांद पे नहीं है। तो चांद पे ये कवच नहीं है, जिसके कारण उस पे बहुत सी H3 मौजूद हो चुकी है। इसके लिए हमें 14 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ये बात नॉर्थ पोल और साउथ पोल की है। और जो चांद का हिस्सा हमको दिखाई देता है हमारे पृथ्वी से, वहाँ पे बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर मौजूद हैं। लेकिन ये सब छोड़ो,
चांद ने हमें सिखा दिया कि नॉर्थ पोल पे जाना इतना आसान नहीं, वहाँ पे जाना बच्चों का खेल नहीं। कई साल और कई कड़ी मेहनत करने के बाद आज हम वहाँ पहुँचे हैं। आपके सामने लूना 25 कैसे क्रैश हो गया, लेकिन ये इसरो की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया। और दोस्तों, हमें आपको ये बात बताने में भी बहुत खुशी हुई। तो आगे हम आपको और ऐसी बातें बताएं जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन घंटे को दबाना होगा। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।